फैसला आपका होना चाहिए, खुशियाँ आपकी होनी चाहिए, उन्हें पूरा करने की अटूट हिम्मत भी आपकी होनी चाहिए, तो सफलता भी आपकी ही होगी। दुनिया को देखो और बरतो और संभल जाओ, नहीं तो पछताओगे। तो फ्रेंड्स, इसी शुभकामना के साथ सुबह की गुड मॉर्निंग के साथ हमारे काम शुरू हो गए हैं। कोको जग गई है और सभी सो रहे थे, तो अब सब जग चुके हैं। मैं यहाँ पर क्लीनिंग कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने झाड़ू ले ली है और अब इसी तरह कंटिन्यू मेरे काम चलते रहेंगे। तो चलिए, आज जो मैं डिस्कस करूँगी तो मेरे वही घरेलू बातों के बारे में जो मेरा बीता हुआ कल है। तो चलिए, यहाँ पर झाड़ू लगाती रहूँगी और आपको अपने बारे में अपडेट भी देती रहूँगी, क्योंकि जब मन में बातें होती हैं तो छुपती नहीं हैं। आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, सबके साथ कुछ ना कुछ घटता है तो सभी शेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं बता रही थी कि जोत बत्ती करने के बाद मम्मी ने मुझे पहले से, जब हमारे भरपूर फैमिली है तो उसमें मैंने सीखा है, मैंने अपनी मम्मी को, अपनी दादी को, अपनी चाचियों को काम करते हुए, तो सभी एकदम काम में निपुण, तो इसीलिए मैंने भी उनसे सीखा है। कहते हैं ना, गलती करके सबक सीखता है इंसान। तो गलती तो मेरी जब बहन आई ही तभी होगी, तो मैं आई तो उससे बड़ी गलती होगी। क्यों? कि हम ऐसे की ऐसे इनकी बात सुन रहे हैं, तो ये होती है गलती। जब हम किसी को बढ़ावा देते रहते हैं ना, कि ले जीजी है, भाभी है, क्योंकि इनकी भाभी होगी, मेरी जिठानी होगी, तो घर में और मेरी नंद होगी, तो ज़्यादातर मेरी जिठानी की नंद भी बात माने कर रही, बड़ी जिठानी भी उनकी बात माने कर रही। जैसे पता ना उन्होंने कोई खा जाएगा, घोगड़ खा जाएगा, बोलते हैं ना घरों में, गाँव में ऐसे बोले हैं कि पता नहीं किस चीज़ का डर है। चाय पानी ना मिली तो क्या मतलब आदमी का पेट ना भरेगा, कोई और उन्हें चाय पानी को बूझेगा ही ना। तो बस स्टार्ट हो गई हमारा स्ट्रगल भरी ज़िंदगी। तो वहीं से शुरू हुई मेरी स्ट्रगल भरी ज़िंदगी, जो मैंने अपने ये पल बिताए। अलग तो हो गए, लेकिन अलग होने का कोई फ़ायदा ना हुआ। हमारे घर पे कुछ भी बन रहा है, खाना खाया जा रहा है, कहीं जा रही है घूमने को, तो बच्चे हमारे पास रह हुए हैं, 3 बच्चे उनके, हम ही उन्हें देखे करे मतलब। और खेत का काम है तो तनसक पापा खेतन पे जावे, बच्चे ने देखे करे उनके ने, क्योंकि 3 बच्चे उनके। और हमारा तो मेरे प्रशांत मतलब 4 महीने बाद रहे हो ना, तो पहले तो शुरुआत यहीं से शुरू है, तो बच्चा तो बाद में ही होगा। तो जब बच्चा मेरा फिर जो है ये चीज़ें चलती रही 3-4 महीना, तनसक पापा हमारे भाभी की बात ज़्यादा माने करे, क्योंकि एक रिस्पेक्ट होती है अपने बड़े भाभी की, भैया की और पिताजिन की, उनके पिताजिन की मतलब, तो सबको कहना माने करे, क्योंकि जिस टाइम जो जैसा चलता रहेगा मैं वैसे आपको बताती रहूँगी। ठीक है फ्रेंड्स। और बच्चे को चाहे शादी के बाद हो या शादी से पहले, मैं अपने हस्बैंड के लिए भी ये बोलूँगी कि ज़्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए। चाहे कोई कह रहा तुमसू, तो जहाँ ज़रूरी हो वहीं जाना चाहिए। तो जैसे हमारी जेठानी कह दे गई कि जा गढ़ी चला जा, मेरे भैया को ये सामान चाहिएगा, वहाँ फिटिंग होएगी तो तू जा देख ले। ड्यूटी कब करेंगे? जब मेरी शादी होगी, बड़े भाई साहब की ड्यूटी लग रही है, सबसे बड़े की ड्यूटी लग रही है, मेरे जीजान की भी ड्यूटी लग रही है, तो फिर इनकी कब ड्यूटी लगेगी? खेतों के काम से इन्हें 10 रुपये भी न मिले करे, 10 रुपये को भी तरसे करे ये। तो फिर एक बात बताओ, तो फिर मैं जो कुछ सामान इनसे मंगाने को कहूँगी, कुछ ज़रूरत की चीज़ें कहूँगी इनसू, तो फिर मैं किसू कहूँगी? क्योंकि मैं अब पीहर सु लाऊँ पैसे घर सु, मतलब अब पीहर सु मम्मी पिता से बोलूँ, यहाँ सु तो मतलब फ़ोन भी ना कर सके, कि उस टाइम पे फ़ोन अलाउड ना है, उस टाइम चली ना रहे, बहुत कम फ़ोन है लोगों के पास हैं। अब देखो अपने घर में सुकून से रह रहे हैं। ये लाइफ सबके साथ होनी चाहिए। जैसे अब इस टाइम जो मैं बोल रही ना, इस टाइम कोई दिक्कत ना, मुझे नुकसान भले होते हैं मेरे, लेकिन मैं उभर भी जाती हूँ नुकसानों से। तो यहाँ पे फिर मैं क्या कह रही थी कि पैसे इनको एक बताओ, जब तुमने शादी करी, तो फ्रेंड्स जब मेरी शादी हुई तो तय हुई ही, क्योंकि जीजान की तो ड्यूटी लग रही ही, और मेरी तय हुई कि इसकी दुकान खुलवा देंगे, इस लड़की अभी हमें रिश्ता दे दो, मतलब तो इसकी लड़की की दुकान खुलवा देंगे, तो आराम से दोनों बहन रहेंगी। ऐसी हो गए, और पैसे भगवान की दया से उस टाइम हेगे, और सस्ती भी ही दुकान खुल जाती। तो फ्रेंड्स मैं फिर बार बार कहती रही कि मन की तुम जो है ड्यूटी करो, खेती का काम तो तुम बीच में भी संभाल सको। 20 बीघे खेत है हमारा, चारों भैया का 5-5 बीघे, लेकिन वो वही एक साथ है कि 7 तरह में रहवे, क्योंकि 15 दिन बाद न्यारे बेशक कर दिए, फिर 2 महीने बाद साजी भी कर लिए, मतलब साथ में रह लगे है। साथ में रहते रहते वो ये है कि जब जीजिए काम करना पड़ेगा तो उन्हें आलस आवे कि नहीं मैं हूँ न्यारी, तो साथ में रह लगो सब तीनों। अब मेरे बस की ना काम करना, अब तुम दोनों आप देखो, क्योंकि रचना जी रोटी सब्जी बना, हमारा 3 टाइम खाना बन रहा है, सुबह दोपहर शाम।
और रात को आवे ड्यूटी वाले, तो उनके सामने वहीं मैं तो जब मैं आई हूँ, मैं तो अपनी बता रही हूँ जो मैंने देखा है। तो हम पटरी पे बैठे रहे, हमारी जीजी बैठी रही भाईसान के साथ खाट पे, और बस बैठे बैठे 10 बज जावे है, पैर दुख जावे के सोने कब जाना। फिर मैंने ही कई दिन बाद मन की ऐसे कैसे बैठे रहेंगे, ड्यूटी वाले तुम्हारे आदमी आए हैं, बैठना हमें पड़ रहा हो तो अच्छी बात थोड़ी है यूँ। तो हमारा काम मतलब जो हम बैठे तो भाई हम तो अंदर जावे, ना अंदर ना जाना, तो ऐसे थोड़ी हो गए। इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी बेटी है, क्योंकि वो सास ना है हमारी, सास तो मर गई। मेरी बहन के शादी से 3 साल पहले सास गुजर चुकी थी, तो फिर ये थोड़ी हमारी सास है, ये तो हमारी जिठानी है, तो जिठानी की तरह रहें। और क्योंकि 10 रुपये भी खर्च ना करे हमारी जिठानी, इतने मरे जी की 10 रुपया भी आज तक का रिकॉर्ड है। मैंने तो देखा ना, किसी 10 रुपये की आइसक्रीम तो साथ में बैठ के खवा दी हो कि ले भाई सारी दौर जिठानी एक साथ बैठ के आइसक्रीम खाएंगे, कुछ ना। चाय पानी को भी न्यू वेट कर रही कि कब चली जावें, कब हम चाय पानी पिएं, ऐसा हो कहीं। इतनी चालाक किसी न बनना चाहिए, इतना तेज और इतने बचाने वाला किसी न बनना चाहिए। मैं तो अपनी बता रही हूँ जो मैंने बरता है, मुझे ना अपने आदमी से मतलब कि वो क्या कर रही, मैं अपनी बात है उनके सामने भी रखी रही, और अपनी बात है अब जब 3-4 साल रही परेशान में, 3-4 साल बहुत बड़ी बात हो, थोड़े दिन तक मैंने बर्दाश्त करो, मेरी चीज़ें निकल रही हैं क्योंकि हाथ चालाक भी है हमारी जेठानी, यानी कि चीज़ों को छोड़े ना ही। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं तो यही कहूँगी, सबक सीख लो, कान में अंटी लगा लो। ऐसे बेटी है, बहू है, बहन है, जिठानी है, किसी भी बढ़ावा मत दो जो आपको हावी पड़ जाए आप पे। तो बस मैंने तो मजबूत बनाया अपने आप को और अपने आप को संभाल लिया, चाहे हमारे घर में कोई भी बंदा हो, मैं तो किसी से घबराती ना हूँ अब। तो बस मैं सबके लिए कह रही हूँ, साफ सीधी बात है। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को सपोर्ट करते रहना ऐसे ही, और देखते रहना इसी तरह, आपके लिए ऐसी अपनी बातें लाती रहूँगी। और ये जो तेल देख रहे हैं ना आप, ये तेल इतना अच्छा तेल है कि मेरे बाल सुलझ जाते हैं कभी हुई के, क्योंकि सिलाई की वजह से जैसे आज ना काढ़े अगले दिन काढ़े, तो ये तेल इतना बढ़िया है कि बाल 2 बूंद तेल लगाया और सारे बाल सुलझ गए। तो बस बालों का ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है। और नाम बताऊंगी तेल की शीशी का। तो फ्रेंड्स इस तेल का नाम है स्ट्रेक्स। तो तेल बहुत बढ़िया है, यूज़ करना, क्योंकि हम औरतों के बाल सुलझ जाते हैं तो सुलझाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, और बाल टूटेंगे तो किसी के सर पे बाल नहीं होते ना, अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। तो बस इसी तरह लाइफ में बड़ी कठिनाई चली, और आप मेरी जो है, जो मैं सुबह से काम कर रही हूँ, शाम से काम कर रही हूँ, सारे गौर करके देखते रहिए। काम भी इसी तरह पहले से ही करती हूँ मैं, और जैसे अब हम घर पे रहते हैं, जिस तरह रहते हैं सबका देखते हैं, बाहर भीतर भी आते जाते हैं, मिलते जुलते भी हैं, लेन देन भी करते हैं। पहले ना तो कोई आवे हो, मुझे तो बिल्कुल मन न लगे रहे हंस के, ना तो कोई हमारे आवे हो, हमारी जिठानी मुंह बिगाड़ के बैठ जावे ही। मैं और मेरी बहन बात करने की कोशिश करे रहे आपस में, तो जीजी कह गई कि हमारे वाले इंसू के या मतलब बात ना करे या से ज़्यादा हैं। तो ऐसा कोई हो कि बहन बहन आपस में बात ना करेगी, तुम मुझे उसमें कमेंट करना कि कोई बहन ऐसी है जो आपस में बात ना करेंगे। हमारी जिठानी के अब दोनों बहन ही आई हैं, एक नेहा है एक निशा है। तो दोनों बहनें ने बड़ी अच्छी तरीके से रख रही है, उनकी जो है शादी बड़ी अच्छी करी, उनके कमरे अलग अलग सजा दिए हैं, उनके लिए 4 किलो दूध लगा रखा है, जहाँ हमें चाय भी ना मिले रही वहाँ उनके लिए 4-4 किलो दूध लग रहा, घी दूध दही सबकी मौज कर रखी है। और ऐसे जैसे अपनी बहू ने रख रही है, अगर ऐसी हमें रखती तो कितनी रिस्पेक्ट बनती। तो फ्रेंड्स मैं आई छत पे और पेड़ों में पानी दे दिया है, बराबर में एक तोता आया उड़ के कहीं से, और अब यहीं पे रह गए, खाना वाना खवा दें बराबर वाले, और बड़ा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स ऐसी जैसे हम किसी तोते की केयर कर रहे हैं, किसी पक्षी की, किसी इंसान की भी केयर न करेंगे तो क्या लालत है ऐसे लोगन पे। मैं तो यही कहूँगी, मुझे बड़ा पछतावा हुआ है कि हम किसी की बातन में क्यों आ जाएं, क्यों इतने पागल हो जाएं कि हम उन्हें रिस्पेक्ट देने लगे, चाहे वो गलत कर रहा हो चाहे वो सही कर रहा हो, हैं। तो बड़ा बुरा लगे। इधर हमारा पुदीना भी सूख गया क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो बस फ्रेंड्स मैं ये बातें आपसे शेयर इसलिए कर रही हूँ कि मेरे तो जो मन में हर टाइम खटकती रहती हैं बातें, और बहन का थोड़ा उनके भी डिप्रेशन का शिकार हो गई हैं वो भी, क्योंकि कुछ इंसान ना ऐसे होते हैं, आज भी वो ऐसी हैं, अपनी बातों से जैसे तीर लगते हैं ना, इस तरह लगती है उनकी बातें। मेरी जो आवाज़ है ना वो टाइट इसीलिए हो गई है क्योंकि हमारा जो घरेलू माहौल है ना वो इसी तरह का कि जब भी कभी जाती हूँ ना
तो वही चीज़ें मुझे सुनने को मिलती है आज भी। और मैं ये चाहती हूँ कि ऐसी बातें क्यों सुनने को मिल रही है मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसा घर, मुझे बिल्कुल बुरा लगता है ऐसा। देखिए तोता कितना सुंदर है, हरे रंग का तोता है। यहाँ पर हमारी पड़ोस की जो है वे जा रही हैं, तो वो भी नमस्ते कर रही थी लड़की, तो उनसे मैंने वीडियो मैंने उनकी ले ली यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इसी तरह देखो हरियाली, सुकून, शांति। अगर वो 2 बोल खर्च ना कर रही, कुछ भी वे कुछ 1 रुपया भी खर्च ना कर रही, ना उनका आदमी को पैसा हमको लग रहा हो, क्योंकि जब से मैं शादी हो आई हूँ अपना ही पैसा खर्च कर रही। तो फ्रेंड्स इसीलिए तो मैं कमाल लगी, जब मुझे पता चली यूँ ही हाल होने वाला है, मेरी बहन को भी यूँ हाल हुआ तो मेरा भी यूँ हाल होगा, तो मैं ऐसा हाल अपना ना होने दूंगी। मैंने 15 दिन की सिलाई पकड़ ली। कई ग्राहकन सुनी, कई के अच्छे ब्लाउज में सिलती, मत सिलवाओ या आप मत सिलवाओ। ऐसी मैं एक दिन झाड़ू लगा रही तो मैं ऐसी बतला रही 2 जनी कि अरे जिठा इनकी जो बड़ी वाली है ना, वो बता रही कि इनके एक बहू आई है बड़ी तेज है, और जो है देखियो मैं झाड़ू लगा रही बराबर में, मैं कह लगी किसकी बात कर रही हो, काय देख रही है घर में। नुक जो है वो छोटी वाली जो बड़ी तेज आई है, वो जो बड़ी वाली बहन है ना वो तो तेज ना है, और जो छोटी वाली ना वो बड़ी तेज है। जिठानी बता रही है जो हम बैठे उठे हैं ना, मैं कह लगी वो मैं ही हूँ। तो जब उन्होंने कही कि है वे तो यहाँ घर में रहे, मन की यही मैं निकली हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, यही घर की बहू मैं छोटी। तो कह लगी है हम तो तुम्हें लगता सिवाने आम है, तुम तो ना हो तेज, तुम तो चाय पानी की बूझो हो, पहले चाय दोगी नमकीन बिस्कुट दोगी जब तुम जो है बात करो। तो बन की मैं ही हूँ, तो अब तुम देख लो क्या तेज हूँ क्या सीधी हूँ। ना मैं तेज हूँ ना मैं सीधी हूँ, अपने मुँह से अपनी बात कह रही हूँ कि ना मैं तेज हूँ ना सीधी हूँ, मैं बीच की हूँ। बीच में जो है ना तो मैं किसी बात बर्दाश्त करती हूँ, क्योंकि जब मेरे ऊपर बीत गई है ना और जब कोई आपका कहना ना मानेगा तो मैं अपने लिए खुद खड़ी हूँ। इसलिए मुझे अपनी बात कहने की आदत है, क्योंकि मैंने जिसे गलत देखूँ ना मुझे बिल्कुल पसंद ना। कई बार आपका नुकसान हो जाए, शरीर पता कैसा हो जाए ख़राब, शरीर में अंदर जो है जब जख्म होते हैं ना तो वो कभी भरते ना है। इसी तरह फ्रेंड्स हर औरत से, हर आदमी से यही कहूँगी, सही चलो, गलत मत चलो। मैंने अपने बच्चों को भी ये सिखाया, जहाँ जहाँ मुझे थोड़ी थोड़ी गलती लगे ना अपने बच्चे की डांट देती हूँ मैं अपने बच्चों को। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे घर में किसी जो आदत जैसी सबकी थी ना, मुझे अपने बच्चे में ना चाहिए। मैं बीच बीच में उन्हें समझाती रहूँ, तरीके सिखाती रहूँ, क्योंकि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपनी वैल्यू बनानी है। क्योंकि वैल्यू बनानी बातों से का काम ना है, वैल्यू बनाना बड़ी मेहनत का काम है। इंसान सुबह उठता है, ज़्यादा ना करे तो नहा के जल तो लगा दे 1 लोटा, किसी से अच्छे बोल ना बोल सके तो बुरा तो ना बोले, किसी से पैस तो ना लगा अच्छे। तुम कुछ मत करो किसी को, सिर्फ 2 बातें तो मीठी बोल लो, या इधर की उधर लगाई, उधर की इधर लगाई, इंगे की के भाई ना रचना ये बात ऐसे, रचना ये बात ऐसे। मैं ना सुने कर रही उनकी बात कभी भी, मेरी बहन फिर भी आ जाए उनकी बातन में, लेकिन मैं उनकी बातन में कभी ना आई। आज भी मेरी बहन थोड़ी सी परेशान हुई है ना तो उनकी वजह से हुई है, क्योंकि वे ना कहते कहते उनके घर पहुंच जाएंगी। मैं मना कह रही कि मम्मी तुम मत जा करो, पहले जो दिक्कत हुई फिर हो जाएगी दोबारा, लेकिन हुई वो बातें। तो फ्रेंड्स पूरी वीडियो में जो मेरी आपने परेशानी देखी ये रेगुलर चली, लेकिन अब जो कोई आ भी जाओ मंजाल, मैं बिल्कुल पसंद न करती कि वो ज़्यादा बढ़े मेरे घर में। तो बेस्ट फ्रेंड्स इस वीडियो का ये एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।